ज़ारा से मोहब्बत करते हो? हाँ, गला पकड़ती ना कभी ना छोड़ती। बताती हूँ कि तुम्हारी जान ले लूं। फरहत की सारी चालें ज़ारा ने नाकाम बना दी। फरहत पेचोताप खा रही है, उसे समझ नहीं आ रही कि क्या करे। रक्षी के मामले में भी उसे ज़ारा के सामने मात ही खानी पड़ी। इतने अरसे से वो जो घर में अपना इमेज बना रही थी, ज़ारा ने आहिस्ता आहिस्ता उस इमेज के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। इसलिए फरहत अब इस चक्कर में है कि उसे सारा के बारे में कोई छोटी सी बात पता चले तो वो उसके इमेज की धज्जियां उड़ा के रख दे जो वो अपने बाप की नजरों में बना चुकी है। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सारा और ज़ारा दोबारा से अपनी वापस जगहों पे आ चुकी हैं, लेकिन फरहत का दिमाग तो चकरा के रख दिया क्योंकि उसने अपनी आंखों से सारा को गाड़ी में बैठ के सरमद के साथ जाते देखा, लेकिन वो तो ज़ारा थी। सारा तो घर के अंदर मौजूद थी जो कि अपने बाप से मिलके चाय बनाने गई थी। अब वो फौरन से आती है अपने भाई के पास ताकि वो आग लगा सके। वो कहती है कि हाय भाई, हमारी इज्जत खराब हो गई। सारा एक दफा फिर किसी लड़के के साथ निकल गई। तो इस दफा सिचुएशन बहुत मजे की होती है। आगे से मजहर उसको कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जो मुंह में आता है ना दिन देखती हो ना रात देखती हो, बोलती रहती हो। सारा तो यहीं पे है, वो देखो वो कौन है। सारा अपने बाप के लिए चाय बनाकर ला रही होती है। फरहत की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। वो कहती है कि बताओ ना तुम किसके साथ गई थी। सारा कहती है कि मैं तो यहीं पे थी पुप्पो। सारा वापस आ तो गई होती है लेकिन उसके तो अपने ही होश गुम होते हैं क्योंकि ज़ारा ने यहाँ पे जो तब्दीलियां की होती हैं, सारा तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने कम अरसे में ज़ारा ने बिल्कुल काया ही पलट दी होती है। वो आदिल जो सारा को कहता था कि मुझे भाईजान कहो और वो सारा से शादी नहीं करना चाहता था, अब वो खुद सारा के पीछे पीछे था, बल्कि उसे कह रहा था कि मुझे भाई ना कहना वरना लड़ाई हो जाएगी। और मैंने मामू से बात कर ली हमारे रिश्ते की, अब वो इससे शादी करने के लिए बेकरार। दूसरी तरफ उसका वो बाप जो कभी उसे नजर भर कर भी नहीं देखता था, आज उसने उसके सर पे हाथ रखा। सारा के तो आंसू ही निकल आते हैं। अपने बाप से उसे कभी मोहब्बत नहीं मिली थी, लेकिन आज उसने अपने बाप के मुंह से अपनी तारीफें सुनी जो कि असल में तो वो ज़ारा की ही कर रहा था क्योंकि ये सब कुछ तो ज़ारा ही कर पाई थी। मजहर तो ये तक कह देता है कि बेटा पहले मैं समझता था कि मेरे बाद कौन मेरा बिजनेस संभालेगा, लेकिन आज जिस तरह से तूने ये सारे मामला संभाले हैं तो मुझे ये यकीन हो गया है कि मेरे बाद कोई है, यानी कि तुम मेरा सब कुछ संभाल लोगी, अपनी माँ को बल्कि मुझे भी संभाल लोगी। मुझे अब किसी चीज की कोई परवाह नहीं। सारा तो एकदम से हैरान हो गई होती है और वो बहुत खुश हुई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। वो अपनी अम्मी से जाके गले मिलती है तो उसकी माँ हैरान होती है कि क्या हुआ, तुम तो यहीं थी, तुम इस तरह उदास क्यों हो रही हो। अब वो क्या जाने कि सारा तो इतने दिनों के बाद अपने घर आई होती है। दूसरी तरफ ज़ारा सरमद के साथ होटल में चली जाती है। वहाँ पे उसकी माँ का फोन आता है तो वो अपनी माँ को कहती है कि मैं अभी आ जाऊंगी, लेकिन ज़ारा का अभी जाने का प्रोग्राम तो नहीं होता क्योंकि सरमद को वो पहले ही कह चुकी थी कि अभी मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना है, अभी सारा के घर के सारे मामलात मैंने सीधे नहीं किए। सरमद होता तो हैरान है कि आखिर इसको क्या हो गया है। सहेली तो है इसकी, उसके लिए ये अपनी जिंदगी को मुश्किल कर रही है, लेकिन ज़ारा उससे वादा लेती है कि तुम हर वक्त मेरा साथ दोगे, तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तो सरमद उससे वादा कर लेता है कि ठीक है, क्योंकि ज़ारा उसे धमकी देती है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अब सरमद ये तो नहीं चाहता होता कि ज़ारा अपने आप को कोई तकलीफ पहुंचाए, तो वो उसका साथ देने का वादा कर लेता है। इसी दौरान जब उसकी वालदा का फोन आता है तो ज़ारा का दिल भी अपनी माँ से मिलने के लिए बेकरार हो जाता है। वो उन्हें घर आने का कहती है और वो घर चली भी जाती है, लेकिन थोड़े से वक्त के लिए, क्योंकि अभी वो वापस अपने बाप के घर में जाना चाहती होती है। क्योंकि उसने ये देखा होता है कि उसके बाप के इर्द गिर्द हर रिश्ता है लेकिन कोई भी उससे प्यार नहीं करता। जो बज़ाहिर हर किसी के सामने बहुत सख्त बना फिरता है, लेकिन उसका दिल तो बहुत नरम होता है। जहाँ तक ज़ारा पहुँच चुकी होती है। ज़ारा रात अपने घर में गुजारती है और सुबह वापस पहुँच जाती है। वो सारा को फोन करती है कि सारा तुम बाहर आओ क्योंकि मुझे घर के अंदर आना है। सारा उसे कहती है कि क्या हो गया है, क्योंकि सारा ने घर के अंदर जो कुछ देखा होता है अब तो उसका दिल नहीं कर रहा होता है कि वो इस घर से जाए, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे कह दिया होता है कि तुम्हें मेरी जान बसती है बेटा, अब इससे ज्यादा सारा को क्या चाहिए था। सारा उसे कहती है कि ज़ारा अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब क्या जरूरत है इस बात
की कि तुम मेरी जगह आओ, मैं तुम्हारी जगह जाऊं, मुझे अब नहीं ये सब कुछ करना। लेकिन ज़ारा कहती है कि मैं अभी तुम्हारी फूफी से मिली हूँ, वो तुम्हारी जान लेना चाहती है, समझ आ गई है तुम्हें? तो तुम फौरन से बाहर जाओ, सरमद है उसके साथ घर चली जाओ। ये भी हो सकता है कि ज़ारा वापस ही ना जाए, बल्कि वो सरमद के साथ ही सारा को भेज दे ज़ारा बना के। फरहद के सामने जैसे ही ज़ारा आती है, वो उसको मारने की कोशिश करती है तो ज़ारा उसका सख्ती से हाथ पकड़ लेती है। फरहद उसको कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, तो ज़ारा भी आगे से कहती है कि अभी हाथ पकड़ा है, शुक्र करें कि गला नहीं पकड़ा, वरना मैं कभी ना छोड़ती, ये तो हाथ है, ले छोड़ दिया। इसके बाद वो सारा को कहती है कि तुम जल्दी से घर से चली जाओ, क्योंकि मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ और तुम्हारी फुफ्फो तुम्हारी जान लेने वाली है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तुमसे ये सब कुछ संभाला नहीं जाएगा। सारा काफी ज्यादा खौफजदा हो जाती है। वो चुपके चुपके घर से बाहर जा ही रही होती है कि आगे से फरहत आ जाती है। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि फिर घर से भागने की कोशिश कर रही हो ना, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सारा इतने महीने ज़ारा बन के रही होती है, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ होता। वो वैसी ही डरपोक होती है, वो एकदम से डर जाती है अपनी फूफो से। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई आ जाएगा और फरहत को सारा को छोड़ना पड़ेगा। सारा सबसे नजर बचा के घर से बाहर चली जाएगी और दोबारा से सरमद के साथ गाड़ी में बैठ के चली जाएगी। हो सकता है कि यहाँ पर उसे कोई देखे। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आदिल घर में रिश्ते की बात करेगा, अपनी और सारा की शादी की बात। इसके जवाब में इसकी ममानी कहती है कि देखो आदिल, अभी तो वो अपने घर में है और तुम्हारी माँ का उसके साथ ये सलूक है, वो जब दिल चाहता उसे मारने को दौड़ती है, जब बहू बना लेगी तब उसके साथ क्या सलूक करेगी। आदिल उसे कहता है कि ममानी आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना सारा के साथ, और वैसे भी सारा पहले वाली सारा तो नहीं रही ना, जो अम्मी की बातें खामोशी से बर्दाश्त कर लेगी। ये उनकी बातों का जवाब देना जान चुकी है। आदिल ज़ारा को सारा समझ के घर से बाहर लेकर जाएगा और उसे बोलेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, यानी कि वो उससे इज़हारे मोहब्बत करेगा। ज़ारा इसे बोलेगी कि तुम सारा से मोहब्बत करते हो ना। आदिल बोलेगा कि हाँ, मैं तुमसे ही तो मोहब्बत करता हूँ। ज़ारा इसे बोलेगी कि अगर मान लो कि मैं सारा ना हूँ, कोई और हूँ, तो आदिल इसे बोलेगा कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ज़ारा यहाँ पे बात घुमा देगी और पूरी बात आदिल को अभी नहीं बताएगी। इधर दूसरी तरफ रक्षी, जो यहाँ से शादी करके तो बहुत से ख्वाब से जाकर गई थी मुनव्वर के घर में, लेकिन वहाँ जाके उसको पता चलता है कि मुनव्वर तो एक बहुत ही अयाश लड़का है और उसके साथ शादी करना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। मुनव्वर हर वक्त अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि यार, दुल्हा बनना तो बहुत ही मुश्किल काम है, मैं नहीं जानता था कि इतना मुश्किल का और मुसीबत और जिम्मेदारी का काम है। हम तो आराम से थे, कभी कोई लड़की फंसाई, कभी कोई लड़की फंसाई, 4 दिन गुजारे दोस्ती की और फिर ये जा वो जा। उसका दोस्त उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि शादी के झंझट में ना फंसो, लेकिन तुमने शादी कर डाली। अब मुनव्वर ने तो रक्षी से शादी सिर्फ दौलत के लालच में की थी। धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि सारी दौलत और सारा कारोबार तो सिर्फ सारा के नाम है। रक्षी के पास तो कुछ भी नहीं सिवाय चंद लाख रुपयों के, जो उसे उसके मामू देते ही रहते हैं एक अमदाद के तौर पर। जब ये सारी बातें मुनव्वर को समझ आएंगी तो उसका रवैया रक्षी के साथ बदलता जाएगा। पहले तो वो छुप के दूसरी लड़कियों के साथ फिरेगा, फिर जब रक्षी को पता चलेगा तो वो ढिठाई से उसके सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा, बल्कि उनसे बात भी करेगा। रक्षी बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाएगी और वो बहुत पछताएगी कि ये मैंने किस लड़के से शादी कर ली। ये है वो मुनव्वर और ये है इसकी मोहब्बत, जिसके लिए मैं इतना ज्यादा बेकरार होती थी, जिसके लिए मैंने सबसे दुश्मनी मोल ली। मुनव्वर की माँ लेकिन फिर भी मुनासिब औरत होती है। वो रक्षी को बहुत समझाती है कि तुम मुनव्वर को बदलने की कोशिश करो, ये तो बस ऐसा ही है, सभी आदमी ऐसे ही होते हैं, तुम कोशिश करोगी तो ये बदल जाएगा। लेकिन रक्षी इतनी भी सीधी नहीं होती। उसे मुनव्वर की माँ की ये बात भी बहुत बुरी लगी होती है कि अभी वो दुल्हन बनी होती है और उसकी सास उसे आके कहती है कि सुबह ये सारे जेवर उतार के मेरे हवाले कर देना। इसी से उन लोगों के लालच का अंदाजा उसे हो जाता है कि इन लोगों की नजर सिर्फ उसके मालो दौलत पे है और रक्षी से दिलचस्पी तो मुनव्वर को भी नहीं है। फिर धीरे धीरे मुनव्वर और रक्षी के झगड़े शुरू हो जाएंगे। मुनव्वर तो सीधा रक्षी के मुंह पर बोलेगा कि तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी, तुम्हें ही ज्यादा शौक था मेरे साथ शादी करने का, मैं तो तुमसे अभी शादी करना भी नहीं चाहता था। रक्षी यहाँ से नाराज होकर दोबारा अपने घर चली जाएगी, लेकिन वहाँ पर मजहर इसे बोलेगा कि अब इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हैं, तुम्हें वापस उसी घर में जाना होगा। फरहत के लिए हर तरफ से मात ही मात है। अब तो उसका बेटा भी जान चुका है कि उसकी माँ को उसके बाप ने घर से नहीं निकाला था, बल्कि उसकी अपनी ही माँ की गलतियां थी इसमें। और फरहत की छोटी बेटी भी अपनी माँ को छोड़ के अपने बाप के पास जाना चाहती है। क्या होगा आगे जब मजहर को पता चलेगा कि उसके बेटे की
کی موت میں بھی اس کی اپنی ہی سگی بہن کا ہاتھ تھا، تو اس وقت وہ فرحت کا کیا حال کرے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔